गुड इवनिंग बच्चों। हमारे चैनल मेक लर्निंग योर पैशन में आपका स्वागत है। अच्छा तो बच्चों हमारे कुछ सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। बताइए, आपको अपने घर से जो लंच मिलता है वह अगर आपका ज़्यादा देर तक टिफ़िन में रखा रहे तो कैसा हो जाता है? निश्चित ही वह भोजन आपका खराब हो जाएगा और आपके पेरेंट्स उस पैकेट को फेंक देंगे। क्या आप बता सकते हो क्या भोजन को लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है? शायद बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से नहीं। आपने अपने घर में अचार रखा हुआ देखा होगा। अचार आपको पता होगा कितने समय से रखा रहता है, लेकिन वह भी खाने का ही एक पदार्थ है, तो उसको भी भोजन ही कहा जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको खाद्य पदार्थों का संरक्षण, खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का संरक्षण कैसे किया जाता है। यानी कि भोजन का संरक्षण का मतलब होता है वह भोजन जो हमारे लिए हानिकारक न हो, उसमें बैक्टीरिया ना हो, उसमें फफूंद ना हो, उसमें अन्य बीमारियां ना हो। तो आज हम अपने इस चैप्टर में पाठ ये हमारी जो पुस्तक है प्रकृति कक्षा 5 की पुस्तक प्रकृति का पाठ 8, इसमें हम आपको आज खाद्य पदार्थों का संरक्षण बताने वाले हैं। हमारी जो पुस्तक है प्रकृति, ये इसका शीर्षक दिखाया है और यहाँ पर प्रकृति का पाठ 8 भोज्य पदार्थों का संरक्षण, और यह संरक्षण 5 प्रकार से होता है। किस प्रकार से? देखिए, यहाँ पर भोज्य पदार्थों के संरक्षण के लिए 5 प्रमुख विधियाँ हैं। पहली है निर्जलीकरण, उसमें से पानी निकाल देते हैं। दूसरा है ठंडे स्थान पर रखना, फ्रिज में प्रशीतन। तीसरा है उबालना, गर्म करके रख देना। चौथा है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग, और पांचवा है गर्म करके तुरंत ठंडा करना। इस क्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो अब हम अपने इस चैप्टर में आपको भोज्य पदार्थों के संरक्षण के बारे में और संरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पाठ 8 बताया था पहले आपको भोज्य पदार्थों का संरक्षण। देखिए, हम फिर वही प्रश्न दोहराते हैं। यहाँ पर आपको भोज्य पदार्थ दिखाए गए हैं। ये अलमारी है, बोतल है, ये बैग है, ये आपका बॉक्स, ये पैकिंग है यहाँ पर। तो इसमें बताया गया है घर में भोज्य पदार्थ जैसे कि आपका अनाज, दाल, मेवे आदि सूखे एवं स्वच्छ डिब्बों में बंद करके क्यों रखा जाता है? पके हुए भोजन को ढककर क्यों रखते हैं आप? बताइए। अगले से प्रश्न हमारा दोबारा से बनता है, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सभी जो कार्य हमारे लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीव हमारे भोज्य पदार्थों को संदूषित यानी कि खराब कर देते हैं। चूंकि यह कक्षा 5 की पुस्तक है, तो हम एक साधारण लेवल तक आपको भोज्य पदार्थों के संरक्षण की जानकारी देंगे। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भोजन खराब हो गया है? अच्छा, यह भोज्य पदार्थ खराब कैसे होते हैं, इसके बारे में एक प्रयोग करके देखते हैं। रोटी पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डब्बे में बंद कर दें। कुछ दिन तक रोटी को रोज देखो, जब तक आपको इस पर कुछ बदलाव न दिखे। दी गई तालिका का चार्ट पर बनाओ और कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। देखिए क्या है, जब रोटी को इस तरह से रखा रहेगा, छूने से वो कैसी हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी, उसमें गंध भी आने लगेगी और उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ पहले दिन में, दूसरे दिन में धीरे धीरे यह परिवर्तन बहुत अधिक हो जाते हैं और यह हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। इसी प्रकार सामानों के खाली थैलियों पर लिखा मूल्य, वजन, तारीख आदि संबंधी जानकारी को देखिए। देखिए, आप कोई खाने की चीज़ बाज़ार से मोल लेते हैं तो उसके ऊपर उसका मूल्य लिखा होता है, वजन लिखा होता है, साथ ही साथ उस पर उसको प्रयोग करने की तारीख भी लिखी होती है कि आप इस तारीख तक इस पैकेट का या इस भोज्य पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, इसके बाद इसका उपयोग नहीं करें। अगला है प्रयोग 2। विद्यालय में बने हमारे सबसे सरल प्रयोग ये भी है, हमारे टीचर कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में जो MDM यानी मध्याह्न भोजन बनता है, उसमें से थोड़ा सा भोजन लेकर किसी कटोरी में ढक कर रख दें। बच्चों को दिखाएं हो रहे बदलाव को एक तालिका में अंकित करें। देखिए, पहले दिन में कितना बदलाव आया, दूसरे दिन में किस तरह का बदलाव आया, तो ये हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अब चलिए, आपने देखा होगा, एक प्रश्न है, आपने देखा होगा कि ढककर रखने के बावजूद भोजन खराब हो गया, ऐसा क्यों? भोज्य पदार्थों को नम स्थानों पर खुला रखने से क्या होता है? धूल के कण, मक्खियाँ, फफूंद
जीवाणु आदि उसे खराब कर देते हैं, जिससे उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वह खाने योग्य नहीं रहता है। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, जबकि सर्दियों में जल्दी खराब नहीं होता है। भाई क्या है पता होगा आपको ठंडे पदार्थों में। एक तो आपको साधारणतः गर्मियों में भोजन शाम तक खराब हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में भोजन शाम तक खराब नहीं होता है। कारण क्या है इसका? कारण सर्दियों में जीवाणु जल्दी नहीं पनपते हैं और गर्मियों में जीवाणु बहुत जल्दी पनपने लगते हैं, इसलिए भोजन को खराब कर देते हैं। अब आता है भोज्य पदार्थों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, गर्मी एवं नमी दोनों ही स्थितियों में फफूंद व जीवाणु शीघ्रता से पनपते हैं। यही भोज्य पदार्थों के खराब और सड़ने का भी काम करते हैं। यदि भोज्य पदार्थों में इनके बढ़ने पर नियंत्रण पा लिया जाए तो इन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है। भोज्य पदार्थों का उचित रख रखाव न करने से निम्नलिखित नुकसान हो जाते हैं। पहला क्या होता है, उनमें फफूंद लग जाती है, जैसे काई जैसी आ जाती है, हल्का हल्का गंदा सा। स्वाद खराब हो जाता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपको 2 पॉइंट हो गए, फफूंद हो जाती है, स्वाद खराब हो जाता है। तीसरा है भोज्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और घुन एवं कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए अब वो भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार होता है। तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। क्या बताया था? हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हम सभी के स्वास्थ्य की दृष्टि से भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। शीत ऋतु में आपने मटर खाई होगी, ताजी मटर, हरी मटर, किंतु ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा होगा डिब्बा बंद मटर आती है जो हमें दुकानों से मिलती है। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, आलू तो हमको साल में 12 महीने खाने को मिलता है, लेकिन इसकी फसल 12 महीने नहीं होती है। अब इसको क्या किया जाता है, मटर को और आलू को संरक्षित किया जाता है। सुरक्षित कहाँ पर? आलू को बड़े बड़े शीत गृहों में, कोल्ड स्टोर, और मटर को भी बड़े बड़े फ्रीजर में रखा जाता है। अब अन्य भोज्य पदार्थ हैं जैसे गेहूं, चना, दाल, चावल, अचार व मुरब्बा को हम साल भर उपयोग कर सकें, इसके लिए उन्हें उचित विधियों से सुरक्षित रखना पड़ता है और भोज्य पदार्थों को संरक्षण की विधियों की खोज की गई। इसमें भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके रखा जाने लगा। अब आपके पास एक सवाल आता है, आपके घर में अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? ये बात आप बता सकते हैं, खुद भी आपस में दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बताया था आपको 5 तरीके से। सबसे पहला पॉइंट है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण जो आप देखा होगा, धूप में कुछ चीज़ें सुखा के रख दी जाती हैं, यानी कि वस्तुओं में कुछ नमी आ जाती है, उस नमी को खत्म करने के लिए उनको धूप में रखा जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में भोजन के संरक्षण की 5 प्रमुख विधियां हैं। पहली यहाँ पे दिखाई गई है निर्जलीकरण, दूसरी आपकी यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में कम आ रही है शीतक, ठंडे में रखना, तीसरा उबालना, चौथा रासायनिक पदार्थ और पांचवा है पाश्चुरीकरण। देखिए गर्म ठंडा, पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम बताएंगे आपको। इसमें तुरंत गर्म करके और तुरंत ही उसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ दूध वगैरह पैक किया जाता है वहाँ उसको तुरंत गर्म करने के बाद एकदम तेज़ी से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके फिर तुरंत जल्दी ही उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पैक कर देते हैं, जिसमें उसके सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। सुखाना में क्या होता है, इसको निर्जलीकरण भी कहते हैं। सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊष्मा और भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। इससे इनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। धूप में क्या क्या सुखाते हैं धूप में हम लोग? अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, चिप्स, सेवइयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को भी सुखाया जाता है। इसको क्या करते हैं, सुखा कर इसको निर्जलीकरण की क्रिया कहा जाता है। दूसरी आपकी प्रक्रिया है, आजकल मशीनों के द्वारा भी निर्जलीकरण किया जाता है। सब्जियों में मटर, गोभी आदि को सुखाकर डिब्बों में, थैलियों आदि में बंद करके रखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो बिना सीजन के प्राप्त होती हैं और पैकेट्स में मिलती हैं आपको, जैसे मेथी वगैरह है। तो अब दूसरी प्रक्रिया है प्रशीतन, यानी ठंडे स्थान पर रखना। शीत का मतलब होता है ठंडा। जैसे आप इस बच्चे को देख रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, यह बच्चा फ्रिज में सामान को रख रहा है।
अब देखा आपने जैसे गुथे हुए आटे, हरी सब्जियां एवं फलों को गुथे हुए आटे, हरी सब्जियां एवं फलों को गीले कपड़े से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूध, दही एवं पकी हुई सब्जी आदि भोज्य पदार्थों को किसी बर्तन में रखकर उन्हें ठंडे पानी में रखकर भी सुरक्षित किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो ठंडे पानी में भी रख के आप सुरक्षित कर सकते हैं। आजकल घरों में भोज्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए फ्रीज, या इसका पूरा नाम होता है रेफ्रिजरेटर, का उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में फल सब्जियों को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज यानी प्रशीतन गृह, इनको हिंदी में कहते हैं प्रशीतन गृह, इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड स्टोरेज, इनका भी उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपका आता है उबालना। देखिए, उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घरों में दूध को उपयोग के लिए उबाला जाता है। पीने के पानी को भी जीवाणु रहित करने के लिए भी उबाला जाता है। अगला है रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग। कुछ रासायनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। नाम याद रख लीजिए। पहला नाम है सोडियम बेंजोएट, भाई साहब। सिरका का नाम आपने बहुत सुना होगा, ये गन्ने के रस से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, तेल आदि का उपयोग भी भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आम के अचार में तेल डाल दिया जाता है, सरसों का तेल, तो इससे क्या होता है कि यह आम का अचार खराब नहीं होता। जैसे आम, सेब, अंगूर, अमरूद, आंवला आदि को संरक्षित कर रखने के लिए इन्हें चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाते हैं, इसको मुरब्बा कहते हैं, और मीठा अचार, मुरब्बा व चटनी आदि के रूप में संरक्षित करते हैं। कच्चे आम, करेला व मिर्च का अचार बनाते हैं और तेल व नमक डालकर संरक्षित करते हैं। यहाँ पर आपको याद करने वाला मुख्य है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में रासायनिक पदार्थों का उपयोग बहुत उपयुक्त मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में इनका जो प्रयोग है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे कि आप सिरका को बहुत अधिक मात्रा में अगर डाल देंगे तो वह हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। और अंतिम जो इसका है, गर्म करके तुरंत ठंडा करना। गर्म करके तुरंत ठंडा करना यह पाश्चुरीकरण कहलाता है। और पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, फिर तुरंत 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दूध को साफ बोतलों या पैकेटों में बंद करके दूध डेयरी पर बेचा जाता है। इस क्रिया को कहते हैं पाश्चुरीकरण। और इस क्रिया में आपको वर्तमान समय में उपलब्ध भोज्य पदार्थों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपायों को भोज्य पदार्थों का संरक्षण कहा जाता है। अगर आपके घर में भी भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं तो नीचे ये तालिका में लिखो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिलहाल हम वीडियो अधिक बड़ा होने की वजह से यहीं पर रुकते हैं, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपके लिए उपलब्ध किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।